हरिओम फ्रेंड्स। आज का चर्चा का विषय है एक्सपीरियंस अवेयरनेस एज स्पेशियस बैकग्राउंड। इस बात को अष्टावक्र गीता में भी और जगह जगह कहा भी है कि रियलिटी इज ए सबस्ट्रेटम एंड रियलिटी इज ए इल्यूमिनेशन। सबस्ट्रेटम क्या है? सबका आधार, वही स्पेशियस बैकग्राउंड। अवेयरनेस भी उसी रियलिटी का दूसरा नाम है। एंड दिस इज एवरीथिंग। सारे का सारा जानना केवल इस अवेयरनेस को जानना है, प्योर अवेयरनेस को। वही आपका स्वरूप है। उसी को आप रियलिटी कहिए, उसी को आप ब्रह्मन कहिए, कुछ भी कहिए, केवल उसका आपको थोड़ा सा संज्ञान हो जाए। उसका एक्सपीरियंस ये भी शब्द गलत है, क्योंकि एक्सपीरियंस उसमें होता है। दैट इज द कंटेक्स्ट, बैकग्राउंड। अवेयरनेस इज द बैकग्राउंड जिसमें सब कुछ होता है, और वो अवेयरनेस हमेशा रहती है। जब से आपने जन्म लिया, जब तक आप रहेंगे, ऑलवेज अवेयरनेस इज देयर एज ए विटनेसिंग प्रेजेंस। और उस अवेयरनेस में ही क्या होता है? एक विचार आया, उसमें से एक विचार उठा, दैट थ्रू अवेयरनेस ओनली इट इज अराइजिंग आउट ऑफ अवेयरनेस। जैसे कि स्काई में क्लाउड उठा, क्लाउड चला गया, स्काई बचा। ऐसी स्पेशियस जो बैकग्राउंड है अवेयरनेस की, उसमें वो विचार आया, और विचार थोड़ा देर ठहरेगा और वो चला जाएगा। दूसरा विचार आएगा, वो भी चला जाएगा। बट वो जो स्पेशियस बैकग्राउंड है, एम्प्टीनेस, उसको अवेयरनेस कहते हैं। वो जो कि त्यों रहती है अवेयरनेस। और ऐसे ही जैसे कि सागर में एक लहर उठी, फिर सागर में समा गई। दूसरी लहर आई, वो भी समा गई। तो हमारे अंदर थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो आते हैं और वो उठते हैं। और उसके बाद जो बचता है बैकग्राउंड में, जो बैकग्राउंड में बच रहा है, वो अवेयरनेस है। उस अवेयरनेस का थोड़ा सा एक्सपीरियंस या झलकी आ जाए आपको एक बार, तो फिर क्या करने लगेंगे आप? थॉट आया है, थॉट को देख रहे हैं, बट यू विल बी ग्राउंडेड इन योर स्वरूप, वही अवेयरनेस में रहेंगे आप। तो अवेयरनेस की झलकी, ग्लिम्स ऑफ दैट अवेयरनेस, वो आप उसको कैसे ले पाए? पहले तो उसकी ग्लिम्स आपको, पहले तो आपको इस बात का थोड़ा कॉग्निशन हो कि ये अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस क्या है। तो उसके जो वो मोमेंट्स हैं, कुछ उन मोमेंट्स की मैं चर्चा करूं पहले, और फिर उसमें कैसे कैसे आप वापस लौट के आए। बस इसको हमें बार बार पूरे दिन में उसी को दोहराना है। जैसे अभी नमिता बहन कह रही थी कि अब की बार में आई वो जस्ट इनटू माई सेल्फ, दैट इज जस्ट दैट अवेयरनेस ओनली। मीन्स कीप अवे द थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, जस्ट बी, जस्ट रिलैक्स, वो है। तो उसमें आप जब सुबह को उठते हैं, त्रिगाढ़ निद्रा से उठते हैं सुबह को, तो जब आप में कितना सुकून होता है, एक आपका आनंद की स्थिति होती है, कोई विचार नहीं होता, बट आपके अंदर एक सेंस ऑफ फ्रेशनेस, सेंस ऑफ अलाइवनेस होता है। दैट सेंस ऑफ अलाइवनेस या सेंस ऑफ अलाइव प्रेजेंस, दैट इज दैट अवेयरनेस ओनली, दैट इज द बैकग्राउंड। उस बैकग्राउंड में ही फिर विचार उठेगा। आपका अहम भाव उठा, मैं, और मैं से मेरा, और मैं से मेरे से तमाम सारी चीजें घटती चली गई। और आपका जो ये ईगोइक सेल्फ है, ये सेल्फ पूरी की तरह से उसको आवृत कर लेता है, आवरण कर लेता है। आपकी एक साइकोलॉजिकली कहानी। विचार आफ्टर ऑल क्या है? विचार इज जस्ट ए काइंड ऑफ क्लाउड इन दैट अवेयरनेस। क्लाउड हैज नो एग्जिस्टेंस, इट कम्स एंड इट गोज। और उस क्लाउड ने
कनेक्ट कर दिया आपको, ट्रीटिंग यू एज ए बॉडी, एज ए माइंड। दिस इज व्हाट महर्षि इज सेइंग, दिस इज व्हाट निसर्गदत्त महाराज इज सेइंग। इमोर्टल तत्व क्या है? वो एक है, एक ही रियलिटी या अवेयरनेस है। और वो अवेयरनेस इतनी स्पेशियस है, ये अर्थ भी उस अवेयरनेस में एक टाइनी स्पैक ऑफ डस्ट की तरह है। सारी गैलेक्सीज, सारा ब्रह्मांड, वो अवेयरनेस आप हैं, वो अवेयरनेस आप है। लेकिन अवेयरनेस में जो कंटेंट है, आप उसको अटैच हो जाते हैं। मैं और मेरा थॉट, मैं विचार के कारण, मैं मेरी फीलिंग्स, मैं मेरे इमोशंस, मैं मेरी वस्तुएं, मेरा पद, मेरा काम, मेरा परिवार, ये तमाम सारी चीजों का जो एक बोझा है, वो बोझा हमेशा अपने साथ में रखता हूं। तो मैं अस्तित्व से, अवेयरनेस से मेरा शिफ्ट पर्सनैलिटी पे हो जाता है। मैं मतलब वो है सेल्फ और ये है नॉन सेल्फ। सेल्फ जो बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड है, कॉन्शियस बैकग्राउंड, स्पेशियस बैकग्राउंड, बहुत विराट, जिसमें ये सब हो रहा है, जिसमें ये क्लाउड्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, लहरें उठ रही हैं, फिर गिर रही हैं, उस सोर्स को, उस बैकग्राउंड को, उसका कॉग्निशन से मैं दूर हो जाता हूं। तो ओनली थिंग व्हाट वी नीड टू डू, वी अवेयर, या वी हैव टू डाइव again and again into that pure awareness as a spacious background। और उस स्पेशियस बैकग्राउंड को आप पूरे दिन में 2500 बार आप उस वहां पे रहते हैं, उसको टच करते हैं या उसमें स्टे करते हैं। लेकिन जैसे ग्रीडी आदमी की निगाह केवल पैसे पे जाती है, ऐसे ही हम लोगों की, क्योंकि हम अपने को एक पर्सनैलिटी समझते हैं, एक बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स समझते हैं, हमारी वहां पे नजर नहीं है जो तत्व है। हमारी नजर होती है विचार पे, फीलिंग्स पे, इमोशंस पे, अपनी वस्तुओं पे, अपने संबंधों पे। ये जो ताने बाने जो हमने बुने मकड़ी के जाल की तरह, उसी पे हमारा ध्यान रहता है। और यदि वहां से ध्यान उठे तो अपने स्वरूप में आप आ गए। वो कब उठता है? जब आप सोने जाते हैं, तब आप सोने से पहले उस स्थिति में होते हैं जब आपकी जो ये पर्सनैलिटी है ये मेल्ट हो जाती है। और सुबह को जब आप उठते हैं, उस टाइम पे पर्सनैलिटी का जब उदय होने वाला होता है, उससे पहले की स्थिति। तो धीमे धीमे ये नहीं है कि आपके थॉट्स नहीं आएंगे, फीलिंग्स नहीं आएंगी, इमोशंस नहीं उठेंगे। संसार के लिए, संसार में व्यवहार के लिए ये सब होंगे, बट आप, यू आर ए ओपन स्काई। स्काई है, स्काई में क्लाउड्स आ रहे हैं और स्काई अपने को क्लाउड समझ ले, अटैचमेंट के कारण। आप अपने को नॉन सेल्फ, यू हैव कंसिडर्ड योर सेल्फ ए पर्सन, आई के कारण। तो हमें बार बार वी हैव टू डाइव बैक इनटू द सोर्स, दैट इज द अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस, स्पेशियस बैकग्राउंड। और वो जैसे जैसे आपको उसके अभ्यस्त हो जाएंगे, तो कभी भी विचार आएगा, अभी आपका मन करा यू टर्न इनवर्ड एंड जस्ट रेस्ट इन पीस। फिर आप विचार पे चले गए, ड्रामे में फिर चले गए। यू बी पार्ट ऑफ ड्रामा, यू कम बैक होम, बी पार्ट ऑफ ड्रामा, कम बैक होम। फिर ऐसा होगा एक टाइम पे कि आप अपने होम घर पे ही बैठे रहेंगे और ड्रामे को भी देखते रहेंगे। आपको लगेगा अरे ये विचार आ रहा है, ये इमोशंस आ रहा है, ये सब आ रहा है, एंड यू विल लाफ एट योरसेल्फ। आपका जो बॉडी माइंड फंक्शन करेगा, जो ऑपरेशंस चलेंगे, उन ऑपरेशंस से आपका अटैचमेंट नहीं रहेगा।
आप उसके मात्र साक्षी हो जाएंगे। यू विल स्टे इन योर प्योर अवेयरनेस। बस इतना करना है धीमे धीमे। और जैसे जैसे आप उस अवेयरनेस में आने लगेंगे, लौटने लगेंगे, आपका आपकी अलाइवनेस, सेंस ऑफ फ्रेशनेस, यू विल ऑलवेज बी फ्रेश, लाइक सो के उठे हैं, क्योंकि बोझा नहीं है आप पे। बोझा क्या है? आपके विचार, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपकी डूअरशिप, आपका कामकाज। फिर आप चिंता मुक्त, क्योंकि आपने अपनी डूअरशिप छोड़ दी है। तो आपको लगेगा बॉडी माइंड जो ये अपना एपरेटस है, इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, आई एम नॉट दिस, ऐसा होने लगेगा। और चीजें तब भी बहुत अच्छी तरह से चलेंगी आपकी। आपके अंदर एक फॉल्स सेंस ऑफ डूअरशिप है, और वो मैं के कारण है, मैं विचार के कारण। और मैं विचार है अहंकार, और इस अहंकार के नीचे विराट मैं है, दैट इज द रियल आई, दैट इज दैट रियलिटी। ये महर्षि कह रहे हैं। तो उसमें वापस होने का तरीका, या तो यू जस्ट बी, यू रेस्ट इन योर अवेयरनेस, कम बैक योर सेल्फ। आपको आना आ गया, नहीं अभी आपको वापसी आती है, तो हु एम आई के जरिए आइए आप। इमीडिएटली जहां भी आप हैं, अपने से क्वेश्चन पूछें, टू हुम ऑल दिस, जो भी मेरी मन स्थिति है, जो भी विचार हैं, पूछें अपने से, किसको ये? टू हुम। आंसर होएगा टू मी, ये सब मुझको हो रहा है। एंड हु एम आई, और इसका आंसर नहीं मिलेगा एज यू से हु एम आई, यू गो बैक टू योर सोर्स, दैट इज द स्पेशियस बैकग्राउंड, यू विल फाइंड दैट एम्प्टीनेस। बस वो एम्प्टीनेस आप हैं, उसको बहुत बार आप फील करते हैं। आप जब आप थॉट फ्री होता है आपका माइंड, तब आप उसी प्रेजेंस को फील करते हैं। बहुत जोर से आप दौड़िएगा, दौड़ करके भी स्विमिंग कीजिएगा, उसके बाद जो आपको फ्रेशनेस आती है जब थॉट नहीं होते, वो वही प्रेजेंस होती है। या कभी कभी आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में इतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इट बिकम्स मेडिटेशन, देन ऑल्सो यू आर अवे फ्रॉम थॉट्स, देन ऑल्सो यू आर इनटू दैट स्पेशियस बैकग्राउंड। तो आपके सारे परसेप्शंस, मैं देखता हूं, जो ये देखना है ये भी उस अवेयरनेस के कारण ही हो रहा है। इट हैपेंस, सीइंग इज हैपनिंग इन दैट अवेयरनेस, स्पीकिंग इज हैपनिंग इन दैट अवेयरनेस, हियरिंग, टेस्टिंग, एवरीथिंग, ऑल योर परसेप्शंस, वो उसी अवेयरनेस में होते हैं। वो भी क्लाउड्स की तरह हैं। ऑल योर सेंसेशंस, योर बॉडी, योर माइंड, एवरीथिंग इज अराइजिंग इन दैट अवेयरनेस। ओनली वही एक परमानेंट सबस्ट्रेटम है, एंड दैट इज स्पेशियस बैकग्राउंड और एम्प्टीनेस। और जैसे जैसे वो आपको सेंस ऑफ अलाइवनेस आने लगेगा, आप बार बार उसमें आना चाहेंगे, क्योंकि वो आपकी मूल स्वरूप है, आपकी स्थिति है। बाहर, घर से बाहर निकलते हैं, ओले पड़ रहे हैं, धुआंधार बारिश हो रही है, वापस घर में आ जाते हैं, घर में ज्यादा सुकून है। ऐसे ही आप अपने सोर्स में, अपने स्वरूप में लौटेंगे। दिस इज व्हाट महर्षि इज सेइंग। जब काम पड़े तो बाहर जाएंगे, वापस आएंगे। बाहर ड्रामा चल रहा है, देन यू विल बी पार्ट, आप उसके भी पार्ट हैं, आपका बॉडी माइंड एपरेटस उसका भी पार्ट है, और आप, यू आर ग्राउंडेड और रूटेड इनटू दैट स्पेशियस अवेयरनेस ऑल्सो। एक प्रैक्टिस और आप कर सकते हैं, विच प्रैक्टिस मेनी टाइम्स आई डू। आप सोने जब जाएं, तो कभी कभी आपको नींद नहीं आती, तो या तो आप हु एम आई से, आई जब तक ड्रॉप नहीं होगा, आपको बहुत तेज नींद आ रही है,
आप धीमे धीमे देखेंगे सुनना आप बंद करेंगे। अब सुनने की आपको इच्छा नहीं है क्योंकि आप सोना चाहते हैं। बोलना भी आपने बंद कर दिया क्योंकि आप सोना चाहते हैं। कोई स्मेल आ रही उसको भी आपने बंद कर दिया। तो आपके जो सेंसरी, जितने भी सेंसरी अपरेटस है वो तो आपने अब विड्रॉ कर लिया क्योंकि आपको सोना है। देखना, सुनना, टेस्ट करना, टच करना, ये तो सब आपने विड्रॉ कर लिए क्योंकि आपको सोना है, यू वांट टू गो टू स्लीप। लेकिन जो ये थिंकिंग है, ये थिंकिंग स्टॉप नहीं हो रहा। कोई विचार चल रहा है, कल को ऐसा करना है या वैसा करना है या ऐसा हो जाए, कोई वांट है, कोई डिजायर है, कोई परेशानी है, वो चल रही है। और जब तक वो उलझन चलेगी तब तक नींद नहीं आएगी। तो या तो उस टाइम पर आप सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करें, टू whom दिस, ये विचार, ये प्रॉब्लम किसको आ रही है। टू मी एंड हु एम आई से आप आई पे आ जाएं बस, और आई को अपने आई फीलिंग पे रहें धीमे धीमे, एंड देन लीव दिस आई फीलिंग ओनली, देन यू विल बी फ्री फ्रॉम आई एंड यू विल गो टू स्लीप। और एक जो भक्ति हमारे अंदर सब में भक्ति की भाव है, तो एक इसका तरीका ये होता है, एक तो दिन में 10-5 बार हरि शरणम, हरि की शरण में ये बोलते रहा करें, हरि शरणम, हे प्रभु मैं आपको नहीं भूलूं। ये सनातन धर्म के हैं 2-4 एक संत थे, वो कहते थे बार बार, हे प्रभु आपको कभी नहीं भूलूं, बीच बीच में सेल्फ रिमाइंडर, या हरि शरणम। तो हरि की शरण में जाइए आप सोते समय। हरि की शरण में कैसे जाएंगे? सब कुछ उनको अर्पण कर दीजिए, यू मेल्ट एवरीथिंग। हरि की शरण में जा रहे हैं, हरि गॉड इज देयर, नाउ गोइंग टू स्लीप। तो अपने को पूरी तरीके से मेल्ट कर दो, अपना शरीर को भी जैसे आपने बिल्कुल मेल्ट कर दिया, समर्पण कर दिया, मन को सबको समर्पण करते चले जाओ, विचारों को भी समर्पण कर दिया। यू कैन रिड्यूस योर सेल्फ टू जीरो। शरणम का मतलब यही होता है, किसी के शरण में जाने का मतलब यू सरेंडर टोटली। तो ट्राई टू डू इट व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, एज इफ you are surrendering everything, you are giving away everything, your body, your mind, your thoughts, your feelings, everything. Reduce yourself to zero, melt into nothingness, and then only emptiness will remain. और इसको पूरे दिन में भी कभी कर सकते हो हरि शरणम। सारा बोझा, अपना माइंड ही है बोझा, सबको हरि की शरण में छोड़ दो, बैठ जाओ आंख मीच करके। जिसको कोई दुख तकलीफ है वो भी सब हरि की शरण। हरि शरणम एक ही शब्द में शरणागति का जो रियल भक्ति का मतलब है, यू जस्ट सरेंडर एवरीथिंग, योर प्रॉब्लम्स, योर एंजाइटीज, योर वरीज, योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, योरसेल्फ। दैट इज भक्ति। भक्ति में आप बचते ही नहीं है, एंटायर योर पर्सनैलिटी मेल्ट्स and only God remains. So this Hari Sharanam is a very good trick that you can do. Gap in thoughts we have told. Just watch your thoughts. One thought comes, then it goes before another thought comes. So the gap between the thoughts, that is the background, where the background will be revealed. Background, that emptiness, a spacious background, awareness will be revealed. और कभी कभी आप श्वास पे आनापानसति करें, तो जब श्वास ठहर जाता है, एक श्वास गया और दूसरा श्वास, 2 श्वासों के बीच का गैप, उसमें भी वो वही स्पेशियस बैकग्राउंड का हमको महसूस होता है। और यू कैन रिलैक्स इन बिटवीन, सिंपली रिलैक्सिंग, सिंपली विथड्रॉइंग योर अटेंशन फ्रॉम थॉट्स, that also you slip into that spacious background. So more and more you do these kind of practices, you will find कि आप जो बहुत अपने को बहुत छोटी एंटिटी समझ रहे थे, जिसका एक शरीर है,
जिसका एक मन है, थॉट्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वस्तुएं हैं, एक पर्सनैलिटी, धीमे धीमे यू विल कम आउट ऑफ दैट। एंड उसकी जो बैकग्राउंड है, कॉन्शियस बैकग्राउंड, स्पेशियस बैकग्राउंड, यू विल स्टार्ट बीइंग अवेयर ऑफ दैट। वो इतनी विराट है कि सब कुछ उसी में है, और वो आपका स्वरूप है। और ये जो है बॉडी, माइंड, थॉट्स, फीलिंग्स, sensations, perception, they are transitory. That is only a play. That is coming, that's going, that is not permanent. Since we are focused on that only, हमारा पूरा उन पे attachment है, तो we are not able to see that light within which it is being seen. जो light है, light of awareness, the spacious background, उसको हम नहीं देख पाते, और जो जिसके कारण वो देखा जा रहा है वहीं पर हमारा पूरा फोकस और चिंतन होता है। बस वहां से उसको विड्रॉ करके अपना जो फोकस वहां पे भी, वी मस्ट बी ऑलवेज, वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट प्रेजेंस, दैट अलाइवनेस, एंड देन यू कैन ऑल्सो बी अवेयर ऑफ दीज सेंसेशंस, परसेप्शंस, थॉट्स, फीलिंग्स, नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट। बट वो आपको जो अभी पूरी तरह से अपने ग्रिप में ले लेते हैं, मास्टर्स ने कहा दे आर इल्यूजरी इन नेचर, दे आर ट्रांजिटरी इन नेचर, बुद्धा सेज। अभी वो अपनी ग्रिप में हमको पूरा लिया, उसके कारण ही हमारे अंदर फियर, हमारे अंदर एंजाइटी, हमारे अंदर स्ट्रेस आता है। वंस यू आर, or once you become accustomed to stay in pure awareness or touch those moments of stillness, और उसी को कहा है living in now, when you align yourself to this present moment, then also you are into that awareness only. तो धीमे धीमे आपको आपका एक्सपेंशन होता है, आपके अंदर सेंस ऑफ अलाइवनेस, ब्लिसफुल लिविंग, ऐसा आपको धीमे धीमे लगने लगता है। लाइटनेस, नो इश्यू, लेट एनीथिंग हैपन, हाउ डज इट मैटर, ऑल ट्रांजिटरी, नथिंग इज सो ग्रेट, नथिंग मैटर्स, नथिंग मैटर्स, वो काइंड ऑफ फीलिंग आने लगती है। द डूअरशिप गोज, यू डोंट वांट एनी, you do not want to see things in a particular way. Anything and everything is welcome. Samta, samta का मतलब ये है, anything and everything is welcome, because it is all illusory, it is not permanent, it is not eternal. Eternal is only that pure awareness which you are. बस, तो वहां से डिटैच हो गए, अपने सोर्स पे आ गए, उसके बाद सारा कार्यवाही, सारा व्यवहार तो चलेगा, बिकॉज आई एम ए बॉडी माइंड एंटिटी। सो दिस इज द सम एंड सब्सटेंस। सो वी शुड स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग। एक्सपीरियंस शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि एंटायर एक्सपीरियंस इज फेल्ट और एक्सपीरियंस्ड इन दैट अवेयरनेस। बट एक मोटे शब्दों में हम कह सकते हैं द फीलिंग ऑफ that sense of presence or sense of aliveness, उसका experience। Otherwise awareness experience नहीं होती। Awareness itself, उसको कहा जाएगा being aware of awareness, that's all। Experience arises, experience करने के लिए awareness is the medium, that is a current, one only current। Light current बिजली का होता है, उससे पंखा भी चलता है, उससे लाइट भी जलती है, उससे आपके और इंस्ट्रूमेंट भी चलेंगे, म्यूजिक भी चलेंगे। करंट, देयर इज ओनली वन करंट, करंट ऑफ अवेयरनेस। वही सबका बैकग्राउंड है, प्लेटफॉर्म है, सबस्ट्रेटम है, और वही सबको लाइट प्रदान करता है। लेकिन उसी से हम अनभिज्ञ हो जाते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, और हम उस लाइट से जो देख रहे हैं बस हमारा ध्यान उधर ही जाता है, ऐसा। सो वी आर दैट सन ऑफ अवेयरनेस, लाइट ऑफ अवेयरनेस।
बैकग्राउंड ऑफ अवेयरनेस, उसको बीच बीच में फील करना है। महर्षि इसलिए कहते हैं गेट रिड ऑफ थॉट्स, और उसके लिए हु एम आई प्रैक्टिस करें या सिंपली आई एम पे रहें, हैपन पे, हैपन पे रहते हैं, देन ऑल्सो यू कम बैक टू दैट अवेयरनेस विच निसर्गदत्त महाराज सेज। सो आज हम इस चर्चा को यही विराम करते हैं। ट्राई टू फील दैट स्पेशियस बैकग्राउंड ऑफ अवेयरनेस, सेंस ऑफ अलाइवनेस। हरि ओम।